हेलो एवरीवन। तो अब मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए मैथ का पार्ट लेकर के आज के लिए। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये सभी के लिए है, यानी कि वाई ग्रुप एयरफोर्स अगर वाई ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और एमआर नेवी एमआर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि सिर्फ नेवी एमआर के लिए हैं। तो जो लोग एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप बस मैथ पे ध्यान दो और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि मैथ के 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट जो 12 तक है, यानी कि जिसमें सिर्फ साइंस है, 12 क्वेश्चन साइंस के, उसको भी मैं कर चुका हूं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में अ, ब और स ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए। यदि अ और स ने मिलकर 1500 मत तथा ब और स ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए तो स द्वारा मतों की संख्या है। मतलब कि एक चुनाव है, मान लेते हैं हम अ, ब, स को ABC मान लेते हैं। ABC ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए और इनमें से A और C ने मिलकर 1500 तथा B और C ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए। तो हमें बताना है कि C के कितने मत प्राप्त हुए, मतलब C को कितने मत मिले। तो अभी चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो गाइज आपके सामने सॉल्यूशन आ गया है। और अभी देखिए मैंने इसको कैसे किया है, A प्लस B प्लस C के कुल मत हो गए 2000। उसके बाद A और C के कुल मत हो गए हमारे 1500। ठीक है, और B प्लस C के कुल मत हो गए 800। अब देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C प्लस C किया है मैंने, के कुल मत बराबर 2300। अब देखिए यहाँ पे देखिए A को कॉमन कर लिया और B को भी ले लिया तो A प्लस B हो गया। उसके बाद यहाँ पे C को भी कॉमन ले लिया तो C भी हो गया, और एक C यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको भी ले लिया। तब हमारा A प्लस B प्लस C के कुल मत हो गए, यानी कि इन दोनों को 1500 को और 800 को इक्वल कर दिया, मतलब इसको जोड़ दिया है एक दूसरे में। और उसके बाद हमारा जो प्राप्त हुआ वो हो गया 2300 मत। ठीक है, अब देखिए अब हमें C के लिए निकालना है कि C के मत कितने होंगे। तो यहाँ पे C के मत हो जाएंगे आपके 2300 हो गया, जो A प्लस B प्लस C के मत हो गए 2300 माइनस A प्लस B प्लस C के जो मत हो गए 2000, यानी कि 2000 वोट इसके हो गए। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 2300 में से 2000, तो हमारा आ जाएगा 300। अब हम देख लेते हैं कि 300 है कि नहीं हमारे आंसर में। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही है 300, तो 300 मत सही हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर से पीछे जाओ और पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, यानी कि एवरी ईयर 4% रेट से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पे बाद वाला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पहले वाला पूछ रहा है, यानी कि अभी जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है 17,576। अब हमें बताना है कि 3 साल पहले कितनी थी, और जबकि बढ़ने का जो प्रतिशत है यानी परसेंटेज है वो है 4%, और जो हमारा टाइम हो गया वो 3 ईयर्स। तो अभी देख लेते हैं हम सॉल्यूशन को। तो गाइस जो हमारी वर्तमान संख्या, शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो है 17,556, जिसे मैंने लिखा है यहाँ पे बढ़ी हुई दर, यानी बढ़ी हुई जो रेट है वो 4% के रेट से बढ़ रही है, यानी एवरी ईयर 4%। ठीक है, टाइम है हमारा 3 साल, 3 साल में बढ़ा है ये जितना भी हुआ है। ठीक है, 3 साल पीछे जाना है हमको। अब हमें 3 साल पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो हमें कैसे निकालनी है, 3 साल पहले की जनसंख्या इज इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या गुना 100/100 प्लस रेट। ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देंगे सबका होल, समय जो t हो गया हमारा समय हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 17,576 इंटू 100। अब ये 300 कहाँ से आ गया, ये आ गया, ये जो टाइम है वो हमारा 3 है, इसको मैंने शॉर्ट में ही कर दिया है। ये जो टाइम है वो 3 साल होगा, तो 3 बार 100 आएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 प्लस 4%, यानी कि 104% एक साल के लिए, तो 3 साल के लिए 104, 104 और 104। अब इसको हम जब कट करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा 15,625। आप लोग करके चेक कर लेना, आपके सामने ये दिया गया है, बस आपको यहाँ पे सब कुछ करके देख लेना है और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने कर लिया है इसको, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है 15,625 होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस भी। तो गाइस इसका भी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 15,625। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो गाइस हमारे सामने 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन को, ठीक है, यदि किसी द्विघात समीकरण को
यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 16 तथा है तो वह द्विघातीय समीकरण क्या होगा। तो हमें ये बताना है, ऑप्शंस हमारे सामने हैं और हमें बताना है। देखिए क्या है कि जो उनका योग है वो हो जाएगा 6 और जो गुणनफल हो जाएगा वो 16। ठीक है, मूलों का योग मतलब इनका जो मूल होगा यानी इनमें से किसी का भी, ये हमें बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण इसके लिए सही होगा। चलिए देख लेते हैं हल को। तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका नेवी एमआर में आ सकता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा ये मूलों का योग इज इक्वल टू -b/a और मूलों का गुणनफल जो होता है इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। अब देखिए हमको दिखाना है, देखिए मूलों का योग अब एक चीज़ एक और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को मैं। देखिए -b/a, अब यहाँ पे हमने a मान लिया है 1 को, ठीक है, और जो हमारा b है वो 6 और c हमारा 16। जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले सेम ऐसे ही प्रोसेस को करना है। अब देखिए -b है तो -6/1, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मूलों का गुणनफल में भी देख लीजिए c/a यानी कि c है यहाँ पे माइनस नहीं है तो 16/1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू 1 और c भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है 16। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब चलिए समीकरण हम देख लेते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये समीकरण होता है आमतौर पे। अब यहाँ पे हम रखेंगे जब मान अपना पुट करेंगे तो हमारा 1 के लिए 1x² तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ x² भी लिख देंगे तो चलेगा क्योंकि 1 यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो हमारा x² और उसके बाद प्लस है यहाँ पे, लेकिन प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, -6 है तो -6x, b के जगह पे -6 है। ठीक है, उसके बाद प्लस c यानी कि जो हमारा 16 है तो 16 लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये होगा x² - 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो वही हमारा समीकरण हो जाएगा। देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए जो है x² - 6x, सॉरी जो ये ऑप्शन सी है हमारा x² - 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कभी कभी एग्जाम में, मैंने भी कंफ्यूज होके बोल दिया था। सी होगा इसका x² - 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों को आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगला है हमारा 0.45 और इसमें भाग देना है हमको 0.0009 का मान क्या होगा बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चों का बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। यहाँ पे हो जाएगा 0.45 0.0009 और इसको कैसे करेंगे हम करेंगे, देखिए 45/100 और इंटू 10,000 और बाई 9। ठीक है, और इसको कैसे किया मैंने, देखिए ये 3 शून्य है यहाँ पे, 0.3 है। ठीक है, और एक पॉइंट हो गया, 4 हो गया ना यहाँ पे 0.45 है तो 45 को ऐसे रख दिया और एक पॉइंट है सिर्फ, तो 100 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। और इसके नीचे अगर हम रखेंगे भाग, मान लो भाग करेंगे तो यहाँ पे हम 9 को रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 4 है तो इसके जगह पे 1 के साथ 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या किए हैं इज इक्वल टू 4/100 सेम रहेगा, लेकिन जब भी आप ऐसे होगा ऐसे नीचे जाता है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, मतलब जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो ये नीचे है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 9 है वो नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही किया मैंने, ये आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, अब अगर हम कट करेंगे यहाँ पे तो देखिए 9×5 = 45 यानी कि 5 और उसके बाद यहाँ से 00 कट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 500, तो हमारा 500 सही हो जाएगा ऑप्शन। तो गाइस इसमें जो हमारा 500 है ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 65 है और उसका अनुपात 6-7 है, वे संख्याएं क्या होंगी। अब हमें बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो गाइस जो संख्याएं हैं उनको मैंने ए और बी मान लिया है, तो ए प्लस बी का जो योग है वो 45 है। ठीक है, और जो इसका जो अनुपात है ए और बी का वो 6:7 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए ए के लिए कि ये निकालना है हमें कि ये क्या है, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और दोनों का ये जो दोनों का इक्वल होगा अनुपात का वो 13 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले ऐसे ही बनता है ये 6 और उसके बाद बाई 13 इंटू 65 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलती किया है वो अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो 65 है बट मैंने 45 लिख दिया है गलती से,
इंसान हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन अभी मैं क्लियर कर दिया इसको, आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पे 65 जो ये दोनों का योग है वो 65 है, ठीक है। अब हमें कट करना है, तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा और उसके बाद 6 5 30, तो हमारा 30 हो जाएगा। पहले जो ए है वो 30 हो जाएगा। अभी हमारा बी के लिए देखिए 7/13 × 65 और हमारा हो जाएगा सेम 35, ठीक है। तो ए हमारा 30 और बी 35। अब यहाँ पर हम रख के भी देख लेते हैं, तो ए के जगह पे 30 रखेंगे और बी के जगह पे 35, तो हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात में भी ऐसे रख सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल और एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। 2 नल हैं, ठीक है, एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। एक टंकी हो गई, उसको दोनों नल मिलके 10 और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसके लिए सबसे पहले नल को ए और दूसरे को बी मानेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जिसे हमने ए और बी माना है, तो दोनों नल ए और बी क्रमशः 10 और 15 घंटों में टंकी को भरते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद देखिए, अतः पाइप ए द्वारा 1 घंटे का कार्य, मतलब हमें 1 घंटे का निकालना होगा, तो 1/10 हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ाया है, यानी कि आपकी गलती है या फिर किसी ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको भी मैं क्लियर करूंगा जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, या फिर जो टंकी और पाइप और टंकी पढ़ाऊंगा उस टाइम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे आपको देखना होगा और यहीं पे समझना होगा, ठीक है, और समझ जाओगे आप। तो हमारा जो हो जाएगा 1/10 मान लेंगे उसको, ठीक है। बी द्वारा किया गया हम मान लेंगे 1/15, ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों नलों का कार्य अगर हम मानेंगे 1 दिन का, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/10 + 1/15 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 30 मान लिया दोनों के लिए, और हमारा 30, उसके बाद 10 × 30, 3 + 2 15 दूना 30, तो हमारा 2 हो जाएगा, 3 + 2 5, यानी कि 1 दिन का अगर दोनों का कार्य हो जाएगा 1/6, कट कर देंगे इसे, तो ठीक है। अभी नीचे, अतः दोनों नल 6 घंटे में टैंक भरेंगे, यानी कि 6 घंटे में वो दोनों नल टैंक भर देंगे, यानी कि 1 घंटे में 1/6, तो 6 घंटे में भर देंगे, ठीक है, क्लियर। और इसके लिए जो ऑप्शन बी है 6 घंटे, वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित पद को हल करो। इसको हल करना है, ये तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसको हल करना है सबसे पहले 19 नंबर को, और 20 नंबर भी बता दूंगा मैं। इसको बहुत सरल करना है, मतलब सिंपली इसको निकालना है, ठीक है। तो दोनों देख लेना आप लोग। चलिए, ये हमारा 19 नंबर है। ये क्वेश्चन आपके सामने है 2.9 × 7.05 × √256, और उसके नीचे है 4 का स्क्वायर, ठीक है। हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा सबसे पहले, और ये सेम रहेगा 2.9 और 7.05, और ये जो 256 है ये 16 हो जाएगा, ये तो पता है आपको। और यहाँ से जब इतना हो जाएगा तो ये 16 और 16 को कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो 2.9 × 7.05 = हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये आंसर आएगा ये इतना आ जाएगा। मैंने कर लिया है, आप लोग भी करके चेक कर लेना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 20.445। अभी हम 20 नंबर भी देख लेते हैं। 20 नंबर हमारे सामने है कि 225 और 289 अंडर रूट में है और उसे निकालना है, तो हमारा सिंपल ही हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, और 17 का 289 होता है, ठीक है। 15/17, और उसका हो गया 15/17 इसका, और 20.445। तो गाइस सबसे पहले तो 19 का देख लीजिए, ये 20.445, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 20 के लिए देख लीजिए आप लोग 15/17। सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 225 और 289 है, ठीक है, क्लियर कर देना है इसको। कट कर 225 का जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 289 का 17, ठीक है। चलो 21 नंबर हमारा, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा। इसको सिंपल देखिए बता देता हूं मैं। देखिए, जब भी मान लो कोई खंभा है, जब भी खंभे की ऊंचाई और परछाई, जब भी ऊंचाई और परछाई बराबर होती हैं तो त्रिभुज का कोण हमेशा 45 डिग्री बनता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब भी खंभे की ऊंचाई और परछाई चाहे कैसे भी हो, अगर बराबर हो, देन वो त्रिभुज का कोण 45 डिग्री ही बनाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर करना अपना, ठीक है। 21 का ये बी जो है 45 डिग्री सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका जो औसत है वो 32 रन हो जाए। मतलब 14 पारी में तो उसने 30 के औसत से रन बनाया है, अगली पारी में उसे कितना बनाना पड़ेगा 32 का औसत पाने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम सॉल्यूशन।
तो गाइस सॉल्यूशन सामने है हमारे। 14 पारी तक कुल रन इसका कितना था, 14 × 30, तो हमारा 420 रन बनाया था इसने 14 पारी तक, मतलब 15वीं पारी से पहले तक। 15वीं पारी में 32 के अनुसार बनाना है, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिंपली देखिए 15 में और 32 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 480 आ जाएगा, 480 आ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। 15 में 32 से करेंगे तो 480 आएगा, क्योंकि 15वीं पारी में उसे 32 के अनुसार चाहिए, 32 के अनुसार उसका औसत होना चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 15वीं पारी में उसे रन बनाना कितना होगा। तो जो पहले का औसत था वो जो टोटल रन था वो 30 के औसत से 420 था, ठीक है। और अगर 32 के अनुसार बनाना है 15वीं पारी में तो उसे 480 तक पहुंच रहा है। 480 माइनस 420 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 रन। यानी कि उसे अपनी 15वीं पारी में 60 रन बनाना होगा ताकि उसका औसत 32 के हो पाए, ठीक है। चलिए देख ले। तो इसके लिए ऑप्शन सी देखिएगा, इस 60 रन है और 60 सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अब हमें इसको क्लियर करना है। देखिए ए काम करता है 10 दिनों में, ठीक है, और ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं उसे 6 दिनों में। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10, और अगर ए प्लस बी का एक दिन का काम हम ले तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अगर एक दिन का काम ए प्लस बी का लेंगे तो 1/6 होगा, हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, देखिए चलिए एक बार सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने। ये दोनों तो मैंने क्लियर कर दिया, 1/6 ए और बी का एक दिन का काम, और ए का एक दिन का काम 1/10, ठीक है। अतः बी का एक दिन का काज हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/6 और माइनस 1/10 कर देंगे, और जब करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा 30 नीचे, और उसके बाद 5 - 3, ये तो सबको पता है कि कैसे किया गया है, और इज इक्वल टू हमारा 2/30 आ जाएगा, ठीक है। अगर कट करते हैं तो 1/15, यानी कि जो बी द्वारा काज वो खत्म कर सकता है 15 दिनों में, और एक दिन का काज होगा 1/15 डेज, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों के सामने। इसका आंसर भी देख लीजिए आप लोग, 15 दिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 24 नंबर, निम्नलिखित संक्रिया को सरल करो। अब देखिए यहाँ पे 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻0 इंटू 0, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए इंटू 0। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, चाहे कितने भी शून्य लगा दो, कितना भी लिख दो, और उसमें 0 से अगर कर दो मल्टीप्लाई तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी भी ये चीज़ याद रखना। तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। अगला हमारा आज का आखिरी जो क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक की दर से 20,000 उधार लिए, तो बताओ एक साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। इतने उधार लिए हैं उसने, इतने % के दर से। देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमें ब्याज निकालना है, तो देखिए क्या होता है, मूलधन उसका कितना है 20,000, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद उसका समय कितना है, समय 1 साल है, और जो दर है वो 12% है। ये क्लियर है, टाइम 1 ईयर और जो रेट है वो 12%। इतना क्लियर हो गया। हमारा ब्याज का क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बाई 100, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों के सामने। तो अभी देखिए जो मूलधन है 20,000 है, इंटू 1 इंटू 12, ठीक है, ये रेट हो गया, और ये टाइम 1 बाई 100। हमारा जब करेंगे हम तो हमारा कितना, ये 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, उसके बाद 200 और 12, 2400 हमारा हो जाएगा। जो ब्याज होगा 1 साल का वो 2400 हो जाएगा 12% की दर से। अब उसे चुकाना कितना पड़ेगा, तो हमें निकालना होगा यहाँ पे चुकाने वाली राशि इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, और यहाँ पे 20,000 प्लस 2400, तो हमारा कितना हो जाएगा 22,400 रुपये उसे चुकाना होगा 1 साल बाद। देख लेते हैं हम ऑप्शन। तो गाइज ऑप्शन आपके सामने है, और इसका देखिए सबसे लास्ट डी में आप लोग देखिए 22,400 है, तो इसको ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, और 22,400 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बस इतना ही बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैथ है तो भाई लंबा तो जाना ही है। बाकी आप लोग बताना कि कहाँ पे क्या करना है, और भी नए टॉपिक में लाऊंगा और नए तरीके से भी। लेकिन अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जैसे बताया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और क्या, मुझे सब्सक्राइब कर लेना आप, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसका, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो आप। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है,
आप लोग ज़रूर अपना इस पर रिस्पॉन्स देना और बताना कि कैसी है वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।